दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के चोरबसी ग्राम पंचायत के अंदर है। हमारे साथ रशीद जी जुड़ चुके हैं, जो कि बिदर का गांव से बिलोंग करते हैं। पूर्व में सरपंच की दावेदारी की है। आज उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वो इस बार जैसे कुछ ही टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे और पूर्व में जैसे कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें 54 वोटों से हार गए थे। इस बार उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, पिछली बार क्या वजह रही किस चीज को लेकर। रशीद जी, देखो कुछ ही टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे, आप भी पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे? देखो भाई, सही तो ये है कि जो हमारी ग्राम पंचायत चोरबसी है, नई नई ग्राम पंचायत बनी है पिछली बार। इस ग्राम पंचायत में मेरे हिसाब से तो 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ना तो कोई रोड की व्यवस्था है, अब ना कोई ऐसा पानी की व्यवस्था इस ग्राम पंचायत में हुई है आज तक। ना कोई सड़कें हैं, ना कोई नाली वगैरह, कोई ऐसा वो नहीं है आज तक। 5 साल में एक भी स्कूल इस ग्राम पंचायत में रेज नहीं हुई है। जबकि यहाँ पर पिछली बार एमएलए कांग्रेस का था और वो माननीय गहलोत जी के खास भी थे, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी एक भी स्कूल को उन्होंने 8वीं से 10वीं या प्राइमरी से मिडिल सेकेंडरी कुछ नहीं कराया आज तक। तो हमारे मुद्दे होंगे, अगर जनता जनार्दन चाहेगी हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे मुद्दे होंगे विकास के, और हम पंचायत में ऐसा विकास कराएंगे पंचायत को चमका देंगे। सरपंच साहब, देखिए जानना चाहेंगे, आपके मौजूदा सरपंच हैं, अगर बात करते हैं उनको लेकर तो विकास कार्य कितना, उनके विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं ग्राम पंचायत के लिए? देखो, उनका कोई विकास कार्य नहीं है। मैं क्या, कोई आदमी पंचायत का किसी से आदमी से बात आप कर लीजिए, कोई आदमी संतुष्ट नहीं है उनके विकास कार्य, विकास कार्य हुए नहीं है। और जो भी उन्होंने आज दिन तक 1-2 रोड बनाए, सीसी रोड बनाए, 2 महीना बाद में उस रोड में रोड़ी तक नहीं मिली है। 2 महीना बाद में 1-2 छोटे मोटे जो बनाए भी थे। आज तक कोई विकास इस पंचायत में नहीं हुआ और कोई भी आदमी इनके विकास से संतुष्ट नहीं है। जी रशीद जी, देखिए बात करें, आप भी पूर्व में एमपीएस रहे थे सर, उसकी जी कार्यकाल को लेकर यहाँ आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे पूर्व में जब एमपीएस रहे थे अपनी ग्राम पंचायत से लेकर क्या कहेंगे सर उस चीज़ को? देखो, मैं 2005 से 10 तक मेरी वाइफ एमपीएस रही थी और श्रीमान जी माननीय जयराम जाडो साहब एमएलए थे, हेम सिंह भराना जी जो पिछली बार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वो प्रधान थे हमारे यहाँ के, और मैंने एमपीएस रहते हुए लगभग 70 से 75 हेडपम्प राजस्थान सरकार से लगवाए और आज भी वो हेडपम्प आज भी चालू है। और जो ग्राम पंचायत धमूकड़ में सरपंच जमशेद के भाई की जो घरवाली है 4थे नंबर की, उसका नाम है रश्मीना, पिछली बार वो धमूकड़ सरपंच थी, अब फिलहाल वो चोरबसी सरपंच है। आज तक इनका हेडपम्प आज जांच करा लीजिए, खोल के दिखवा लीजिए, 90-80 फुट से कोई हेडपम्प ज़्यादा नहीं हुआ इनका। इनके एक भी हेडपम्प में आज तक पानी नहीं है और हमारे 2005 के लगे हेडपम्प आज भी चल रहे हैं आज भी। रशीद जी, बात की जाए, देखिए 80-90 फुट पे आपके यहाँ पर पानी भी नहीं लगता, फिर 80-90 फुट का देखो हेडपम्प लगाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ फिर उसमें सरकार? हमारे यहाँ पर आज से 2 साल पहले हमारे यहाँ पर 60 फुट में चूहा निकलता था। अच्छा। और इस एरिया में जितनी भी है 80 या 90 फुट के बाद में खेड़ आ जाती है पहाड़ की। और इनका जो बोरिंग होता है वो हाथ की मशीन से होता है, हाथ की मशीन में बगैर बोल्डर के मशीन के यहाँ हेडपम्प लग ही नहीं सकते। जी रशीद जी, बात की जाए विकास कार्यों को लेकर, चलो बात हुई, अगर बात करते हैं रोड व्यवस्था को लेकर, ग्राम पंचायत से 5 गाँव बिलोंग करते हैं, अगर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो रोडों को लेकर क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पर? रोडों की व्यवस्था ये है साहब, ग्राम पंचायत किसी भी गांव से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, जो हमारे मानोठेड़ी गांव है वो बिल्कुल ही किशनगढ़ से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत चोरबसी से नहीं। जबकि ओनली बिदरका से मानोठेड़ी को जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर रास्ता चाहिए। लेकिन एमएलए साहब को कहने के बावजूद भी हमने 1-2 बार कहा था, उन्होंने आज तक कोई सुध नहीं ली। और माननीय सरपंच महोदया ने तो आज तक बेचारी ने मीटिंग में जाके ही नहीं देखा है कि मीटिंग होती क्या चीज़ है। वो तो मीटिंग में कभी जिंदगी में आज तक गई नहीं। पहले 5 साल धमूकड़ सरपंच रही, 5 साल चोरबसी रही। ये लोग मीटिंग में बैठते हैं, वो बेचारी पूरे दिन अपना खेती बाड़ी काम करती है। आज दिन तक उसने तो ये नहीं देखा कि तू सरपंच है। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए सर, अपने यहाँ पे आपका जो इलाका है खेती से जुड़ा हुआ इलाका है, बात की जाए फिलहाल फसलों का टाइम चल रहा है, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजली व्यवस्था को देखो अब जो फिलहाल की व्यवस्था चल रही है वो बिजली को ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि 5 घंटे लाइट देते हैं ये लोग, वो नाम की लाइट है, उसमें 2 या 3 तो झटके मारते हैं, आधा पौना घंटा झटके में चला जाता है। 5 घंटा की हमको 3-3.5 घंटा ही लाइट मिल रही है यहाँ पर।
हाँ, ये है बिजली की व्यवस्था। जमशेद जी जैसे सर हम आपको कहना चाहेंगे, आपके यहाँ से मौजूदा सरपंच जैसे कि अब फिलहाल जो यहाँ के पदभार सभा जमशेद को लेकर अगर बात की जाए, आप ही के जैसे मैंने अभी आप ही का घर के सामने जो रास्ता देख रहा हूँ सर, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे रास्ते को लेकर? ये तो PWD का रोड है। ये रोड तो 2007 में जयराम जाटव जी के टाइम में बना था। जिस टाइम आप MP? हाँ, जब मैं MPS था हाँ। जब ये रोड बना था, और ये रोड उन्हीं की देन है। उसके बाद में किसी MLA ने यहाँ से इस गांव में 5 नए पैसे काम नहीं कराया। अच्छा, नहीं कि अच्छा सरपंच साहब देखिए, अब आपका चुनाव होगा, यदि जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको प्रतिनिधि बनाकर मैदान में भेजा, और आपको सरपंची पद बनाकर पंचायत घर में भेजा, तो सर किस तरह आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे? देखो, अगर मैं चुनाव लड़ा, ये बस्ती के ऊपर है, ये मेरा फैसला नहीं है। अब बस्ती किसी को भी चुनाव लड़ाए, अगर बस्ती मेरे को चुनाव लड़ाती है, मैं चुनाव लड़ा और मैं सरपंच बना, तो इस ग्राम पंचायत में अच्छे विकास कार्य कराएंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो। ग्राम पंचायत को हम पूरा अपना वक्त देंगे। जी देखिए सरपंच साहब, मैं रशीद जी आपसे कहना चाहूँगा, अपनी ग्राम पंचायत की जनता से सर आप कैसी अपील करना चाहते हैं कि कैसा प्रतिनिधि पर भरोसा जताया जाए जो आपका विकास कर सके? देखो भैया, ग्राम पंचायत की जनता अच्छा सरपंच चुने, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो विकास कार्य करा सके, हर आदमी गरीब के साथ चल सके, है कंधा से कंधा लगा के। आजकल जो सबसे मेन मुद्दा है वो शिक्षा का है। इस ग्राम पंचायत की स्थिति ये है, किसी भी गांव में देख लो, स्कूल जर्जर भवन हुए पड़े हैं, और टीचरों को सरपंच आज तक श्रीमती ने आके नहीं देखा है। मैं बता रहा हूँ, वो बेचारी तो आती ही नहीं है ना कभी। उसने तो अब उसको 10 साल होने वाले हैं, लेकिन उसने आज तक उसको ये पता नहीं है सरपंच साहिबान को कि मेरी ग्राम पंचायत में कितनी स्कूलें हैं, यहाँ तक पता नहीं है उसको। हाँ। तो इस बार आप अपने जो चुनाव लड़ेंगे वो एक क्या मुद्दा होगा जो खास करके जिस पर आपका फोकस है? क्या शिक्षा होगी या रोजगार होगा या फिर अपने स्कूलों की व्यवस्था देगी? देखिए, हम चुनाव पब्लिक ने लड़ाए और सरपंच बने तो हमारा मुद्दा होगा कि एक तो बेरोजगारी के लिए लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हैं, और शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, विकास कार्य तो, और पंचायत में विकास कार्य भी कराएंगे। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ पूर्व MPS रहे जैसे कि रशीद जी, वो जुड़े थे, उन्होंने सरपंच पद की दावेदारी की। इस बार अगर जनता उन पर भरोसा जताती है और चुनाव में जीतकर वो सरपंच बनते हैं, वो ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर उन्होंने बताया। तो आप लोग लगातार मेरे साथ देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।